नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। जो मेन बीमारी है उसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4, 5, 6 चीज़ें इकट्ठी होती हैं। जो इम्पॉर्टेंट वन है उनमें एक है मोटापा, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल हाई होना, तीसरा है ब्लड प्रेशर, चौथा है लेडीज़ में जिसको PCOD कहते हैं। और ये सारे अल्टीमेटली एंड होते हैं डायबिटीज़ में। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी को उतना ही काम करने के लिए, उतनी शुगर लो करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। जब पेनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बना के 10-15 साल में थक जाता है और रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई होती है लेकिन प्रोडक्शन कम होती है, उस टाइम पे डायबिटीज़ होती है। तो जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस 10-15 साल तक रहेंगे, उसके बाद फिर डायबिटीज़ होती है। तो इन ट्रू सेंस हमें टाइम मिलता है ये 10-15 साल का डायबिटीज़ को रोकने के लिए, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ हो सकती है। और आइडेंटिफाई करने के लिए डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर का पता होना चाहिए। सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, दूसरा है जो मोटे हैं, तीसरा जिनके सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, चौथा जिनको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर है। Truly speaking, for metabolic syndrome or insulin resistant syndrome, the best treatment is lifestyle modification. That means regular exercise, tension free और खाने को बांट के खाएं, वजन कम करने की कोशिश करें। अब हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रही हैं कि आड़ू यानी कि पीच के क्या हैं फायदे। पीचेस के बारे में बात करते हैं। पीच में बहुत हाई क्वांटिटी में विटामिन A और C होता है, जो कि आपके बहुत कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। ये बहुत स्किन फ्रेंडली फ्रूट है, इसीलिए आप आजकल देखते हैं पीच क्रीम्स बहुत मिलती हैं मार्केट में, क्योंकि आपकी स्किन टेक्सचर इससे इम्प्रूव होती है। दूसरी बात यह है, इसमें थोड़ा सा डायूरेटिक इफ़ेक्ट होता है। तो जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, पीच खाने से आपकी यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, तो आपकी बॉडी हल्का महसूस करती है। पीच में क्योंकि डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा फ्रूट होता है। क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ये एक वेट लॉस फ्रूट भी है। ये आपकी बॉडी में बहुत देर तक आपको फुल रखता है, एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी से निकाल देता है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक पावर पैक्ड फ्रूट है। इसका सेवन हमें सीजन में रोज़ करना चाहिए। फिट रहे इंडिया में आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही है रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक आसन। नमस्कार। आज जो हम आसन करने जा रहे हैं वो स्पाइनल फ्लेक्स है और वो आपकी बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए है। ये सिंपल पोस्चर है और इसको अब हम देखेंगे कैसे करना है। आप वज्र आसन में बैठेंगे और अपने हाथों को नीज के आगे रखेंगे। यहाँ पे हम इनहेल करते हुए जेंटली अपनी चिन ऊपर करेंगे और अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे। एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे और नेवल स्टमक अंदर लेके जाएंगे। फिर से इनहेल, एक्सेल। आपकी चिन अंदर और बाहर नहीं जाएगी, वो आपके बॉडी के साथ ही मूव करेगी। सांस आप अपने नाक से लेंगे, इनहेल, एक्सेल। इसी तरीके से इसको 1 से 3 मिनट तक हर रोज़ करें, अपनी स्पाइन को एक्टिवेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं कि कैसे बनाएं एक नेचुरल स्किन टॉनिक। स्किन टॉनिक्स, स्किन टोनर्स एंड स्किन एस्ट्रिंजेंट्स, ये हमारी डेली यूज़ इंग्रेडिएंट्स बन गए हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। लेकिन क्यों ना हम एक नेचुरल स्किन टॉनिक बनाने को आपको बताते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए
जिससे आपका जो स्किन है वो वेल टोन्ड एंड पोर्सलेन रहेगा। करीबन आप लीजिए आधा लीटर पानी और इसमें हम डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते विद स्टेम्स। मिंट आपको मालूम है कि बेसिकली ये स्किन को क्लैरिफाई करती है एंड इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल हर घर के पास नीम का पेड़ ज़रूर होता है, तो कुछ पत्ते नीम के हम डालेंगे एंड मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट गुलाब। इसमें हम डालेंगे लेमन रिंड। थोड़ा सा लेमन रिंड एंड ऑरेंज। आप मौसमी ले सकते हैं, अब संतरों का सीज़न हो रहा है, आप संतरा लीजिए, लेकिन इसका सिर्फ आपको छिलका ग्रेट करना है, क्योंकि बेसिकली जो ऑयल कंटेंट होता है किसी भी फ्रूट का एंड स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स का, वो उनके पील में होता है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत स्मेल्स लवली। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी, अगर आपके पास एक टब है तो ये सारी चीज़ें टब में डाल के आप इसमें नहा लेंगे, तो वैसे ही आपकी जो बॉडी है इट विल गेट वेरी वेल टोन्ड। लेकिन क्योंकि हम एक स्किन टॉनिक बनाना सिखा रहे हैं आपको, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आपको धीमी आंच पे पकने रख देना है। धीमी आंच पे आप कम से कम इसको 10-12 मिनट पकाएंगे, जब तक वो क्वांटिटी आधी ना हो जाए। स्किन टॉनिक जब कूल डाउन हो जाएगा तो आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद इसको एक स्प्रिट्स बॉटल में डालें एंड स्प्रे ऑन योर फेस एटलीस्ट 2 to 3 times a day। आपको न सिर्फ एक रिफ्रेशिंग फील होएगी, लेकिन आपकी जो त्वचा है, बिलीव मी, इट विल ग्लो नेचुरली। सो डू दिस एंड वील सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।